हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप हम टाइप कर रहे थे रीडिंग की, और ये फोर्थ टाइप है रीडिंग की, गाइडेड रीडिंग। गाइडेड रीडिंग क्या होती है? गाइड करना किसी को, जो अपने साथ वालों को गाइड करना, किसी भी तरीके से गाइड करके पढ़ना, वो गाइडेड रीडिंग होती है। गाइडेड रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रीडिंग। गाइडेड रीडिंग इज़ यूज्ड इन अदर अप्रोचेज सच एज शेयर्ड रीडिंग। इसको शेयर्ड रीडिंग के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। अलाउड शेयर रीडिंग, अलाउड रीडिंग द्वारा भी, इंडिपेंडेंट रीडिंग द्वारा भी पढ़ा जाता है। जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है कि गाइडेड रीडिंग जो है किस पर बेस्ड है? टीचर की गाइडेंस पे बेस्ड है। इट अनेबल्स टीचर टू सपोर्ट रीडिंग efficiently. The reader reads material silently but discuss before and after, and sometimes while reading is central to this type of reading. रीडर है जो रीडिंग मटेरियल को साइलेंटली पढ़ेगा, पर वो डिस्कस करेगा पहले या बाद में, या फिर इस टाइम पे जब रीडिंग जो है सेंट्रल में हो। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ दिस रीडिंग इज़ द एम्फेसिस इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। इस रीडिंग का जो पर्पस है वो क्या है? बच्चे की अंडरस्टैंड को इनक्रीज करना। इसके जो बेसिक अंडरलाइन थीरीज है वो कौन कौन सी हैं? रीडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। रीडिंग मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है फ्रॉम द टेक्स्ट मटेरियल। टेक्स्ट मटेरियल से इट इज़ एन एक्टिव है, कॉग्निटिव है एंड इफेक्टिव प्रोसेस है। रीडिंग इज एक्टिव प्रोसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर की गाइडेंस से लर्नर बिल्ड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट मटेरियल। बच्चा टेक्स्ट मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग है टीचर की गाइडेंस से डिवेल्प कर सकता है। डोवहोवर ने जो फील किया कि डिस्कशन ऑफ टेक्स्ट एंड टीचिंग मटेरियल है जो वो बेस्ड होना चाहिए गाइडेंस पे। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए? एक्टिव बैकग्राउंड प्रेडिक्शन हो, जनरलाइजेशन हो, सेल्फ क्वेश्चनिंग हो, सेल्फ मॉनिटरिंग हो, एनालाइजिंग टेक्स्ट फॉर स्टोरी ग्रामर हो, मेकिंग इन्फ्रेंस हो, इन साइंथिसिंग हो, मॉनिटरिंग हो। इन तरीक़ों से हम बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जी बैकग्राउंड नॉलेज एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस। पीछे की नॉलेज और पहले का एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत मैटर करता है। गाइडेड रीडिंग में द स्ट्रक्चर अलाउ रीडर्स कॉन्टैक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर। जो उनको नॉलेज है उसके साथ उनको नई नॉलेज है वो गेन हो रही है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। इन गाइडेड रीडिंग टीचर्स डिवेल्प्स एन अनअवेयर ऑफ द बैकग्राउंड नॉलेज दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू स्कूल। गाइडेड रीडिंग में टीचर है जो पीछे की नॉलेज है वो डिवेल्प करता है बच्चों के स्कूल आने पे। टीचर कैन प्रोवाइड इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज सच एज डिस्कशन ऑफ फोटोग्राफ्स, वीडियोस। जैसे उन्हें फोटोग्राफ, वीडियोस, क्लिप्स, मैप्स, इनके द्वारा उनकी पिछली जो नॉलेज होती है उनको रिपीट करवाता है। सोशल इंटरेक्शन इज़ इसेंशियल व्हेन लर्निंग टू रीड। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है जब हम पढ़ना सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन विद पीयर ग्रुप एंड अदर इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ स्टूडेंट लैंग्वेज एंड लर्निंग, लिटरेरी लर्निंग। कंस्ट्रक्शनिस्ट बिलीव दैट लर्नर कैन लर्न न्यू थिंग्स बाय सोशल इंटरेक्शन। कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं जो वो ये यकीन करते हैं कि लर्नर है जो वो सोशल इंटरेक्शन, अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं। गाइडेड रीडिंग इज़ इसेंशियल अ केयरफुल मैनेज्ड सोशल गाइडेंस लर्निंग रीडिंग है जो वो केयरफुली सोशल अकरेंस को मैनेज करती है। ड्यूरिंग गाइडेड रीडिंग द टीचर वर्क टू एक्सटेंड द स्टूडेंट्स लिटरेसी डिवेल्प बाय रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिविटी टू देयर एफर्ट्स। जब हम गाइडेड स्टडी कर रहे होते हैं तो टीचर है जो वो बच्चों को लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो अपने पूरे एफर्ट लगाता है कि बच्चा अपनी पहली नॉलेज से नई नॉलेज जो है सीख सके। फोर्थ पॉइंट है जी एंगेजमेंट इन द रीडिंग टास्क इज़ अ की टू सक्सेसफुल रीडिंग टू learning to read. Engagement in the reading task. Engagement in the reading task is a key to successfully learn to reading. Learning reading is an active process when the learner when to read have in authentic purpose for reading texts that are meaning for him. जब वो किसी पर्पस के लिए टेक्स्ट को रीडिंग करते हैं तो वो उनके लिए मीनिंगफुल होता है। दे फील हाईली मोटिवेटेड, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हैं। अंडर सच कंडीशन, इस कंडीशंस में दे विल एनकरेज
सक्सेसफुली इन रीडिंग टास्क, वो अपना टास्क है जो वो सक्सेसफुली कवर कर लेते हैं। गाइडेड रीडिंग बोथ चैलेंज एंड सपोर्टिव स्टूडेंट, गाइडेड रीडिंग है जो चैलेंज और सपोर्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इट दिस टाइप ऑफ लर्निंग द लर्नर शुड, इससे बच्चे सेल्फ रिलायंस होते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन होती है, इंटरेक्शन विद अदर, दूसरों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्न सक्सेसफुल रीडिंग स्ट्रेटजी इन द कंटेंट ऑफ रियल रीडिंग, बच्चे हैं जो सक्सेसफुली रीडिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रल टू गाइडेड रीडिंग इज द अंडरस्टैंडिंग दैट कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी विल बी गिवन बाय टीचर एंड स्टूडेंट विल बी एनकरेज टू यूज़, जो उनको पहले नॉलेज होती है उनको पढ़ने के दौरान या लिखने के दौरान यूज़ करना, ये बच्चों को सिखाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है जी, रीडिंग इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, रीडिंग है जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व करती है, बहुत सारी वैराइटीज़ को इन्वॉल्व करती है। तो ये जो है गाइडेड रीडिंग है जो एक टीचर की गाइडेंस के साथ की जाती है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग। शेयर्ड रीडिंग क्या होती है? शेयर्ड रीडिंग इज़ इंटरेक्टिव रीडिंग, जब हम इकट्ठे होकर साथ में पढ़ते हैं तो उसको शेयर रीडिंग बोला जाता है। एक्सपीरियंस दैट अकर्स व्हेन स्टूडेंट ज्वाइन इन अवर शेयर द रीडिंग ऑफ बुक और अदर टेक्स्ट बुक वाइल रीडिंग गाइडेड और सपोर्टेड बाय द टीचर, जब बच्चे इकट्ठे होकर एक साथ पढ़ते हैं तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं, किसकी गाइडेंस के साथ? टीचर की गाइडेंस के साथ। वाई यूज़ शेयर रीडिंग? शेयर रीडिंग क्यों यूज़ की जाती है? शेयर रीडिंग हेल्प द लर्नर टू लर्न कलेक्टिवली, ये बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए हेल्प करती है, दैट्स वाई स्टूडेंट नीड, इसलिए बच्चों को शेयर रीडिंग की ज़रूरत होती है। अलाउ स्टूडेंट्स टू एंजॉय मटेरियल बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ये बच्चों को इंजॉयबल बनाती है कि वो अपन जो उन्होंने पढ़ा वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। शेयर्ड रीडिंग डेवलप अ सेंस ऑफ प्रैक्टिस यूज़ ऑफ रीडिंग, इससे बच्चों की सेंस है जो प्रैक्टिस की वो बढ़ती है। एंड इट एनहेंसेस द स्किल ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बाय शेयरिंग विद अदर्स, और उनमें जो स्किल होते हैं शेयर करके पढ़ने में वो आते हैं। इट शुड बी अनश्योर्ड दैट ऑल स्टूडेंट फील सक्सेसफुल बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट एंड सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट एंड ग्रांट सिस्टम जो है वो बच्चों में सक्सेसफुली डेवलप होता है। यूज़ कैसे करते हैं शेयर रीडिंग को? Introduction of story by discussing the title, cover and author ask question to make prediction about text material. इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी बाय डिस्कसिंग द टाइटल, टाइटल को डिस्कस करके स्टोरी की इंफॉर्मेशन गेन करना, कवर एंड ऑथर कवर करना और ऑथर के क्वेश्चंस पूछना, प्रेडिक्शन करना टेक्स्ट मटेरियल के बारे में। रीड द स्टोरी लाउड टू स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट दैम टू रीअरेंज इन योर ओन लैंग्वेज, बच्चों को ऊंची आवाज़ में पढ़ाना और उनको दोबारा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बोलना। कंक्लूजन ऑफ द मैटर मस्ट बी ड्रॉन, कोई भी पोइम है, स्टोरी है, उसका कंक्लूजन जो है वो निकालना। आस्क क्वेश्चन अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के क्वेश्चन पूछना एंड रिलेट दैम विद स्टूडेंट्स अर्लियर एक्सपीरियंस, और बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ उनको रिलेट करना। री रीड द स्टोरी एंड अलाउ लाइन फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग, दोबारा से स्टोरी पढ़ना और बच्चों को इंडिपेंडेंटली उनकी रीडिंग करने के लिए बोलना। कंडक्ट फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू चेक द स्टूडेंट्स रीडिंग एंड एवेल्युएशन, उसके बाद बच्चों की एक्टिविटी को चेक करना और उनको एवेल्युएट करना कि उन्होंने कितना उसको अंडरस्टैंड किया है। ठीक है जी, तो ये हैं हमारे जो टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। लाउड स्पीकिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंडिपेंडेंट रीडिंग, नेक्स्ट थी हमारी इंडिपेंडेंट रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, और फिफ्थ थी हमारी शेयर्ड रीडिंग। ठीक है जी, ये हमारी 5 तरह की रीडिंग्स हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर की हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर है जो वो कंप्लीट होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फोनिक मेथड और अल्फ़ाबेटिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मेथड जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने इन दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। साइलेंट रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट रीडिंग ये कैसे हो सकती है? ठीक है जी, तो आप मेथड्स में से 2 मेथड्स कर लीजिए और जो टाइप्स हैं उनमें से ये टाइप्स आप पढ़ लीजिए। इसके बाद स्टेज आएंगी। स्टेजेस कितने प्रकार की थी? प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और
पोस्ट रीडिंग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है 12th वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।